फोन पे बताया, अच्छा नाग मतलब काटने वाला, उन्होंने ऐसे ही फोन पे बताया नाग मतलब काटने वाला हो सकता है। आइए आप सुनिए। हमारे बीच में डिक्की, पहले डिक्की में थे, अभी के बिहार के अध्यक्ष थे दिनेश पासवान साहब, जो भागलपुर से गए। उन्होंने पहला फोन हमने व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो उन्होंने हम आपसे बात करना चाहते हैं सर, आप कब समय दीजिए। फिर हमने बोला कि हम अभी बिजी हैं, कल बात करते। फिर हमसे बात किया और फिर वो अपने सारे लोगों के साथ हुआ है कि उनको वो नागवंश मतलब वो याद आ गया कि अशोक का वंश, स्क्रिप्ट उन्होंने रिपीट किया कि वो नागवंश मतलब अशोक के वंश से हम आते हैं। तो नाग का मीनिंग में हमारे भंते जी ने आपको बहुत विस्तार से नाग का मतलब समझाया। मैं सिंपली एक बात कहता हूं, हमेशा याद रखिएगा, नाग मतलब श्रेष्ठ, नाग मतलब श्रेष्ठ होता है। इस खाली एक बात को याद रखिए और बातें पढ़ लीजिएगा, याद आते जाएगा। नाग मतलब श्रेष्ठ, इसका मतलब जो नाग लोग थे वो श्रेष्ठ लोग थे, वो श्रेष्ठ लोग थे। तो श्रेष्ठ मतलब कैसा श्रेष्ठ? धन से श्रेष्ठ, ज्ञान से श्रेष्ठ, पैसा से श्रेष्ठ, ताकत में श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ मतलब क्या? तो उन्होंने फिर समझाया और ये बात उदान में लिखी, एक बहुत साहित्य है, तो एक किताब उसका नाम है उदान। उदान में ये बात लिखी है कि भगवान बुद्ध एक बार घोषिताराम बुद्ध विहार, जो अभी क्या बोलते हैं उसको, इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी के पास आप जाएंगे तो बहुत बड़ा एरिया अभी भी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्वायर करके रखा है, जिस पर अभी खुदाई अभी हुई नहीं है। वहां पे बुद्ध विहार था, उसका नाम था घोषिताराम विहार। उस घोषिताराम विहार में बैठे थे तो उस भिक्षु संघ में कुछ बातचीत हुई, तो बाहर आ गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ठीक उसी जगह थोड़ी देर के बाद कुछ हाथी का अपने परिवार था, उसमें भी कुछ झगड़ा हुआ जरूर था, वो भी उस पेड़ के पास आके बैठ गए। जब वो पेड़ के पास आके बैठ गए तो भगवान बुद्ध के मुख से निकला, उदान का मतलब भगवान के बुद्ध से निकला हुआ पानी का संकलन। तो उसमें वो लिखा है, भगवान बुद्ध बोलते हैं जैसे हम निष्पाप हैं, जैसे उसी तरह ये हाथी भी निष्पाप है, और ये हम दोनों निष्पाप नाग लोग यहां बैठे। मतलब भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि मैं नाग हूं, ये हाथी भी नाग है, और नाग मतलब निष्पाप, जिसने कोई पाप न किया हो। श्रेष्ठ मतलब सिर्फ इतना श्रेष्ठ नहीं कि धन में श्रेष्ठ, ताकत में श्रेष्ठ, वो कोई श्रेष्ठता नहीं है। अगर मानव मूल्यों की तुलना अगर करेंगे तो मानव मूल्यों में श्रेष्ठता वो श्रेष्ठता होती है जो पाप न करता, वो श्रेष्ठ। उस श्रेष्ठ की चर्चा हमारे वंशज लोग थे। हम भारत के लोग पूरी दुनिया को, यहां को नहीं, पूरी दुनिया को, विश्व को अगर कुछ दिया तो सबसे पहले दुनिया को मानवता का पाठ सिखाने वाला हमारा भारत था। इसीलिए हम भारत विश्व के, हम भारत की आप जब 1893 में शिकागो में एक सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। उस वर्ल्ड पार्लियामेंट में हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी गए थे और वहां उन्होंने बहुत खूबसूरतियां बटोरी, जिसका हम लोगों को काफी प्रचार प्रसार हुआ और वहीं से स्वामी विवेकानंद जी इंटरनेशनल फिगर बने। लेकिन उसमें आपको ये नहीं जानकारी है कि जब वो गए थे तो उनको वो धर्म संसद में जब भाग लेने तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां वो नहीं थे, प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए उनको बोलने की मौका नहीं थी। तो बोलते कैसे? तो 1891 में ऑलरेडी पश्चिम बंगाल कलकत्ता में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण हो चुका था। और वो कौन किए थे? अनारिक धम्पाल, जो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे। और जब उन्होंने, वो यहां क्यों आए? तो वो जब एक किताब पढ़े आर्नोल्ड साहब की, द लाइट ऑफ एशिया, क्या का नाम था? लाइट ऑफ एशिया, मतलब पूरे एशिया में से एक प्रकाश, एशिया से एक प्रकाश निकला और वो प्रकाश पूरे विश्व को
अलौकिक कर दिया। वो उस किताब का यही मीनिंग्स है, वो थे भगवान बुद्ध, है ना। ये आर्नोल्ड ने अपनी किताबों में लिखा है, लाइट ऑफ एशिया में। वो तो उसी किताब को लेकर के जब वो श्रीलंका में उसको अध्ययन कर रहे थे और इंडिया की हालत देख के गए थे, तो वहां पे उन्होंने